हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटा एम एक्सेल वीबीए। गाइस, आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग गैंट चार्ट इन एमएस एक्सेल। अब सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गैंट चार्ट होता क्या है और इसकी हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ती है। तो देखिए, जो गैंट चार्ट की जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन वाली शीट में दी हुई है। तो डेफिनेशन इसकी है गाइस, गैंट चार्ट आर यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग प्रोजेक्ट्स। जो हमें गैंट चार्ट की जो आवश्यकता पड़ती है ये यूजफुल होते हैं किसी तरीके की, अगर हमें प्लानिंग या स्केड्यूलिंग करनी हो वहां पर ये गैंट चार्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं। दे हेल्प यू टू असेस हाउ लॉन्ग अ प्रोजेक्ट शुड टेक, डिटरमिन द रिसोर्सेज नीडेड एंड प्लान द ऑर्डर इन विच यू विल कंप्लीट टास्क। इट मीन्स कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को करने कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेस नीडेड चाहिए, या फिर जो भी लेवल्स इसके बीच में आते हैं उन लेवल्स को कंप्लीट करने में क्या क्या टाइम लगेगा, इन सबको डिटरमिन करने के लिए हमें गैंट चार्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। गैंट चार्ट्स आर यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस वंस इट्स अंडर वे टू। अगर ये इन द मिड भी है तब भी आपको इसकी प्रोग्रेस के बारे में आप गैंट चार्ट के थ्रू वन बाय वन जो प्रोग्रेस चल रही है उसको भी आप इस गैंट चार्ट के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं गाइस। तो देखिए, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ये डेटा है। इस डेटा को पहले आपको बता देता हूँ डेटा क्या है। डेटा ये है कि एक सॉफ्टवेयर की को बनाने की तैयारी हो रही है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल्स आएंगे वो क्या है। सबसे पहले इंटरनल डिस्कशन कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करेगा, उस चीज की इंटरनल डिस्कशन जो कि 15 जून को ही, और टाइमलाइन है 1 दिन, यानी कि 1 दिन के अंदर ये इंटरनल डिस्कशन आपकी खत्म हो जानी चाहिए। इनिशियल डिजाइन, प्रोजेक्ट को बनाने में जो इनिशियल डिजाइन है उसमें 2 डेज का वक्त लगेगा। उसके अंदर जो कोडिंग लिखी जाएगी वो कोडिंग में 6 डेज का टाइम, टेस्टिंग में 4 डेज का टाइम, क्वालिटी अश्योरेंस, LND एंड डिप्लॉयमेंट, सो एंड सो फोर्थ यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है। अब इस चीज के अंदर उस प्रोग्रेस को गैंट चार्ट के थ्रू किस तरीके से दिखाया जाएगा। गाइस देखिए, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ साइड में कहीं पर ही क्लिक कीजिए जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट आएगी। इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके ये वाला जो सेक्शन होता है हमारे पास बार चार्ट वाला, क्लिक ऑन इट और यहाँ पर 3D बार ले लीजिए लाइक दिस। अब ये जो 3D बार है ये अभी आपके लिए इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। इसके अंदर डेटा किस तरीके से इनपुट करेंगे, राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में जाने के बाद ये वाला जो हमारा ऑप्शन होता है वाई एक्सिस के लिए होता है और ये एक्स एक्सिस के लिए होता है। तो वाई एक्सिस में गाइस आपने क्या ऐड कराना है, सबसे पहले सीरीज का नाम, सीरीज में मेरा ये डेट्स चली जाएंगी और इसकी जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज के अंदर आप ये डेट इनपुट करा दीजिए इस तरीके से। फिर ऐड कराइए टाइमलाइन, जो है वो आपकी सीरीज का नाम हो जाएगा। इसको हटाइए यहाँ से, जो इक्वल टू का साइन आया होता है, एंड देन गिव द रेफरेंस ऑफ द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। अब जब आप इसको ओके कर देते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। और ये जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अंदर हमने ये जो बाय डिफॉल्ट इसको 1 2 3 4 लेता है, तो इसको एडिट पे क्लिक करके जो भी इसके अंदर लेवल्स पड़ेंगे उन लेवल्स को आप दे दीजिएगा। ओके एंड देन ओके। तो शुरुआत में आपका जो गैंट चार्ट है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब इसमें हमने थोड़ी बहुत फेरबदल करना है थोड़ा बहुत। तो क्लिक ऑन दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंड देन फॉर्मेट एक्सिस। यहाँ पर जब आप फॉर्मेट एक्सिस पे आते हैं तो यहाँ पर एक्सिस पोजीशन में आपको कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर करके एक ऑप्शन होता है, टिक ऑन इट। तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो होने लगेगा। एंड नाउ आपने क्या करना है, जब ये वाला काम हो जाएगा तो आप इनमें से किसी एक पे, ग्रीन पे, मतलब ये जो सॉरी ये जो आपका ब्लू है, ब्लू पे क्लिक कर लीजिए। और ब्लू पे क्लिक करने के बाद गाइस आप राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाइए।
तो ये शुरुआत में आपको यहाँ पर लेके आएगा, लेकिन आपने फॉर्मेट पेंटर वाले इसके आना है फिल एंड लाइन। फिल एंड लाइन पे आने के बाद ये जो फिल का ऑप्शन है, यहाँ जाके इसको नो फिल करवा दीजिए लाइक दिस। अब ये जो आपकी प्रोग्रेस है वो इस तरीके से नजर आ रही है, लेकिन इट्स नॉट गिविंग यू अ परफेक्ट आइडिया। और ये इस चार्ट को अभी ये कोई इस तरीके से कोई अच्छा भी नजर नहीं आ रहा है ये। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, आप इस चार्ट पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ चार्ट डिजाइन करके आपके पास ये जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाता है। इस चार्ट डिजाइन में ही अगर आप साइड में जाते हैं तो यहाँ पर एक क्विक लेआउट आता है। क्विक लेआउट में गाइस हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता है, दी फोर्थ वन। इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए तो ये आपको प्रोग्रेस दिखा रहा है उसी हिसाब से। और ये आपसे यहाँ पर चार्ट टाइटल बोलता है, तो सबसे पहले आप यहाँ से एक ग्रिड लाइन हटा दीजिए इस प्लस पे क्लिक करके लाइक दिस, और यहाँ से ग्रिड लाइन नहीं चाहिए। चार्ट टाइटल चेंज कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया है गैंट चार्ट। ओके गाइस, एंड देन जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लीजिए ताकि देखने में बुरा ना लगे, लाइक दिस। एंड नाउ योर गैंट चार्ट हैज बीन रेडी। नाउ यू कैन सिंपली कॉपी इट एंड पेस्ट समवेयर इन योर पीपीटी। अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप इसको पेस्ट करने के बाद इसकी प्रेजेंटेशन कहीं पर ही दिखाते हैं तो एनीबडी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किस किस चीज के ऊपर क्या, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर ये कोडिंग दिखाई हुई है, ये कोडिंग में हमें बहुत लंबा टाइम लगाएगा। इसी तरीके से डिप्लॉयमेंट में थोड़ा छोटा, सबसे कम जो टाइम लगा वो हमें लगा इंटरनल डिस्कशन में। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ गैंट चार्ट। एंड जैसा कि आपको इस डिस्कशन के अंदर जो डेफिनेशन थी इसके अंदर मैंने आपको बताया ही था कि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग प्रोजेक्ट्स और हाउ लॉन्ग अ प्रोजेक्ट शुड टेक। तो यहाँ पर आप इजीली इस चीज को बहुत आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं कि किस किस चीज में कितना कितना टाइम लगा, और इसके बेसिस पर गाइज हम इसमें थोड़ा सा टाइम को मिनिमाइज भी किया जा सकता है, डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। लाइक जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं कि वाई द कोडिंग इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, क्या इस चीज को रिड्यूस किया जा सकता है सो दैट प्रोजेक्ट कुड बी कंप्लीटेड क्विकली, ये सारी चीजें। तो ये जो गैंट चार्ट है, इस गैंट चार्ट को बनाने का तरीका यही है गाइज। मैं एक काम और कर सकता हूँ, वैसे तो अगर हो सके तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि इस ट्यूटोरियल के अंदर ये छोटा सा ही ये डेटा है, इसको आप अपने आप भी तैयार करके इस तरीके से गैंट चार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज मैं एक काम और करूंगा, इस फाइल को मैं डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन डाउनलोड दिस फाइल। ठीक है गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।